एक बार एक गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक कौवा, नर कौवा और मादा कौवा वहां रहते हैं। उस वृक्ष पे वो कई वर्षों से रह रहे थे। तो वहीं मादा कौवा अंडा देती, उनको सेती और बच्चों बड़े होते निकलते उठते। एक समय एक बड़ा सा सांप उस वृक्ष पर आता है और उसके खोखले बाग में जाकर के अपना बसेरा कर लेता है। जब भी वो मादा कौवा उसमें अंडे देती, बच्चे आते, तो सांप निकल करके उन बच्चों को, अंडों को खा जाता है। उससे कौवा और कोई बहुत चिंतित रहते कि वो जब भी भोजन की तलाश में बाहर जाते तो उन्हें हमेशा ये डर सताता कि सांप निकलेगा और हमारे अंडे खा जाएगा, हमारे बच्चों को खा जाएगा। उस समस्या की वजह से बड़े चिंतित थे। वो मादा कौवा जो थी वो कहती थी कि अपन इस वृक्ष को छोड़ देते हैं, किसी और वृक्ष पे बसेरा करते हैं। लेकिन कौवा कहता कि इसका ये जो उपाय है, वहां भी इस तरीके से सांप वगैरह आ सकते हैं, तो ये कोई परमानेंट उपाय नहीं है। तो एक दिन वो अपना जो चालाक लोमड़ी थी, वो उसकी मित्र थी कौवे की, तो उसके पास जाता है और उसकी चालाकी, लोमड़ी की चालाकी पे कौवे को बड़ा भरोसा भी था, तो मुझे कुछ न कुछ उसका उपाय बताएगी। लोमड़ी को वो अपनी चिंता का सारा कारण बताता है और उसका निदान पूछता है। तो लोमड़ी बड़ी चतुर थी, वह उसको उसका निदान बताती है। वहीं गांव के नजदीक ही एक नदी निकलती थी। उस नदी पे रानी अपनी दासियों सहित रोज स्नान करने आती थी। दूसरे दिन भी रानी उस नदी पर स्नान करने आई और वह जब वस्त्राभूषण सारे उतार करके नदी में नहाने के लिए जाती हैं, तो जो मादा कोई होती है वो उसके हीरे का हार उठा लेती है और कौवा कांव कांव करके चिल्ला करके उसके जो अंगरक्षक थे रानी के, उनको ये याद दिलाता है कि ये हार लेकर के हम जा रहे हैं। तो अंगरक्षक जो थे वो देखते हैं कि ये कौवा अपना रानी का हार लेकर के जा रहे हैं, तो भाले लाठियां लेकर के उसके पीछे दौड़ते हैं। वो कौवा हार जो है वो सांप के बिल में डाल देता है। वो उन अंगरक्षकों ने देख लिया, तो वहां पहुंच करके अंगरक्षक अपने तेज भाले लेकर के उस बिल में डालते हैं और उस हार को निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो भाला बार बार अंदर घुसता है, तो सांप क्रुद्ध होकर के बाहर निकलता है। उसे देखते ही वे अंगरक्षक उस सांप को मार डालते हैं और अपना हार निकाल करके ले जाते हैं। तो कौवे ने अपने चतुर मित्र से पूछ करके उस सांप का निदान निकाला। यदि वो उसका निदान नहीं निकालता और चिंता में डूबा रहता, तो क्या वह अपने बच्चों को बचा पाता? इसीलिए कोई भी समस्या यदि हमारे सामने आ जाती है, तो उस समस्या को परखो, समझो और उस समस्या का निदान क्या हो सकता है, उस पर जाओ। यदि समस्या का निदान हो जाएगा तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समस्याएं हमेशा सुलझानी पड़ती हैं
उसको पकड़ के समझना पड़ता है, उस समस्या से जूझना पड़ता है, और उसके सारे निदान यूज करने के बाद वह समस्या जिस दिन सुलझ जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि ये तो बहुत सरल समस्या थी। लेकिन वह जब तक नहीं सुलझती है तब तक हमें क्या लगता है कि बहुत मुश्किल समस्या आ गई है, उसको सुलझा नहीं सकते।